किसी ने पूछा आपका अपना इस दुनिया में कौन है। किसी ने पूछा आपका अपना इस दुनिया में कौन है। मैंने हंसकर जवाब दिया, समय अगर सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। तेरे बिना नहीं दिल दा गुजारा एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। 1 2 3 बता चुके हैं और बताने वाले हैं चौथा। तो सबसे पहले यहाँ जो है समीकरण 1 और 2 को बराबर करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले हल। ओके, यहाँ लिखेंगे x/2 प्लस 2y बट्टे में 3 बराबर -1 और दूसरा है x माइनस y/3 और बराबर में 3। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, 2y 3 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। उसके बाद हल कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2 प्लस 2y बट्टे में 3 बराबर में -1 और ये दूसरा है, इसमें 2 से गुना किए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y बट्टे में 3 और ये बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6। का है कि 2 से गुना किए हैं ना, तो 2x माइनस 2y बट्टे में 3 गुना होगा तो ये अंश में होगा, हर में नहीं होगा। ठीक है, और बराबर में 3 दूनी 6 हो गया। ओके, तो उसके बाद जो है ये सेम हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा x/2 और ये प्लस में है 2x बराबर में ये 6 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 5। ओके, तो उसके बाद ये जो है क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा 10 का 10 और ये प्लस x 10 का 10 प्लस यहाँ 2 हो गया तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा। ओके, और ये 4 1 5x हो गया बटे में 2 हो गया बराबर में ये 5 हो गया। ओके, और ये भागा में है तो इधर गुना हो जाएगा तो 5x बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। इधर गुना है तो ये इधर कट जाएगा, क्या कि गुना इधर आके भाग बन जाता है तो 5 का 5 5 दूनी 10 2 बार में। तो मेरा x का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ठीक है, तो ये x का मान समीकरण 1 2 किसी में रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहीं लिख लेते हैं, काय को उधर जगह नहीं होगा, काय कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है x/2 प्लस 2y बराबर ये 3 बराबर -1। ओके, तो x का मान कितना है 2 है बट्टे में 2 है प्लस 2y बट्टे में 3 बराबर में -1। ये एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 2 तिया 6, ये 2 तिया 6 गया 3 3 दूना 6 हो जाएगा, ये प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4y हो गया बराबर में -1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा ये गुना हो जाएगा, अब इधर भागा है तो उधर गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4y और ये बराबर में 6 गुना 1 6 माइनस 6 होगा। ओके, ये 4y बराबर -6, ये प्लस है तो इधर माइनस में 6 है। ओके, 4y बराबर हो जाएगा -12। ओके, ये गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा, 4 का 4 4 तिया 12 3 बार में कट गया तो y का मान मेरा आ चुका है -3। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। अब इधर करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 मेरा कितना है x/2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1। इसको हल कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 2 तिया 6 3 3x और ये प्लस में 3 दूनी 6 4y हो जाएगा और ये बराबर में -1। इधर ये है भागा में तो उधर गुना होगा तो 3x प्लस 4y बराबर -1, ये भागा में है तो इधर आएगा गुना में तो कितना हो जाएगा 6 गुना 1 6 -6 हो गया। ओके, 3x इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, -6 प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 4y, उसके बाद इधर गुना है तो उधर भागा में तो x बराबर हो जाएगा -6 माइनस 4y और ये बटे में 3। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा हल कर लेंगे, दूसरा कितना है यहाँ लिखेंगे फिर x माइनस y/3 बराबर में 3। इसको अब हल कर लेंगे, x बराबर ये हो जाएगा 3 इधर माइनस है तो उधर प्लस में y/3। ओके, ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये x का मान ये समीकरण 1 में रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है इसलिए x बराबर -6 माइनस 4y बटे में 3। ओके, तो x का मान मेरा कितना है तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो मेरा समीकरण ये रहा x/2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1। तो इसको जो है पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधा करेंगे इसको पहले 3 दूनी 6
2 तिया 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4y बराबर ये 6 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6, तो ये 6 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या है, अब x माइनस वाई बाय 3 बराबर में 3। ओके, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस ये y बराबर में ये 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 ये हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 1 या 2 को हल कर लेंगे पहले। ओके, तो चलिए इसी को हम हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 9, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में y। ओके, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस y में हो जाएगा 3, तो ये हो गया समीकरण 3। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है 3x प्लस 4y बराबर -6, इसलिए तो x का मान कितना है 3 गुना हो जाएगा, ये 3 से गुना हो जाएगा पूरा समुच्चा में, तो x का मान कितना है 9 प्लस y बटे में कितना है 3, और ये प्लस में हो जाएगा 4y बराबर -6, तो ये 9 तिया 27, और ये प्लस 3y बटे में हो जाएगा 3, और ये प्लस में 4y बराबर -6। अब ये जो है ये एलसीएम होगा, ठीक है, तो ये 3 27 का 27 प्लस ये 3y ये हो जाएगा 4 तिया 12y, और ये बराबर में 6 से गुना हो जाएगा 6 3 18 -18, ये 3 हट जाएगा बट्टे में। ओके, तो ये जो है y कितना हो गया 12 3 15y हो जाएगा, और ये 27 इधर प्लस में उधर होगा माइनस में, तो -18 और -27, तो 15y बराबर में हो जाएगा, अर्थात 15 1 5 हासिल 1 2 1 3 1 4। ओके, तो ये हो गया, तो ये 15 जो है अब कट जाएगा, 15 15 15 30 30 45, ये माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, ठीक है, -45, तो 15 तिया 45 ये कट गया कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ y का मान आ चुका है -3। अब ये y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा कितना है 3x प्लस 4y बराबर -6, इम्प्लाइज 3x प्लस 4 ये गुना में हो जाएगा, y का मान कितना है -3 बराबर -6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस गुना माइनस हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर -6, ये 3x इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो -6 प्लस में 12, ये हो जाएगा 3x बराबर 12 में से 6 घटेगा 6, और ये 3 से कट जाएगा, इधर गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, इसलिए कि ये 3 का 3 3 दूनी 6, तो मेरा जो है x बराबर कितना आ चुका है 2। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों बनकर के रेडी हो चुका है, और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।